अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बड़ी खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान आमना मजीद। सोशल मीडिया का दौर है, टेक्नोलॉजी का दौर है और जनाब एआई का दौर है। इस दौर में जहां बहुत सारी चीज़ें इंसान के लिए आसान हो गई हैं, वो टेक्नोलॉजी सामने आ रही हैं जिनके बारे में कभी सोचा भी नहीं था। वो फ़ायदा तो दे रही हैं लेकिन कहीं ना कहीं उसके नुकसानात भी बहुत ज़्यादा हैं, और अगर हम उन नुकसानात की बात करें तो फ़ायदे को हम पीछे छोड़ देंगे और फिर उन नुकसानात के बारे में ही बात चलती रहेगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस तरह से इंसान को नेगेटिविटी की तरफ लेके जा रही है या नेगेटिव असरात पड़ रहे, इस पर तो हम बात करेंगे लेकिन पहले टेक्नोलॉजी की बात करते हैं कि ये स्मार्टफोन्स जो हैं वो किस तरह आपकी ज़िंदगी पर असरअंदाज हो सकते हैं और गलत असरअंदाज हो सकते हैं। अमरीकी इदारा FBI उसने अपनी एक तफसीली रिपोर्ट शेयर की है ट्विटर पर, जिसमें उन्होंने ख़बरदार किया है कि आपका फ़ोन अगर आप किसी पब्लिक चार्जिंग स्टेशन पर चार्ज करते हैं तो वो किस तरह आपको नुकसान पहुंचा सकता है। वैसे तो अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि हम लोग कहीं बाहर निकलें, कहीं शॉपिंग मॉल्स में जाएं या बाहर घूमने फिरने जाएं तो अक्सर औक़ात हमारे फ़ोन्स की बैटरीज जो है वो डेड हो जाती हैं, और हमारी यही कोशिश होती है कि किसी न किसी तरीके से कहीं ना कहीं कोई चार्जिंग केबल मिले, कोई चार्जिंग स्टेशन मिले जहाँ पर वो अपना फ़ोन जो है वो चार्ज कर सकें, अपनी डिवाइस चार्ज कर सकें। लेकिन अमरीकी इदारे FBI ने इस चीज़ पर ज़ोर दिया है कि कभी भी किसी भी सूरत आप बाहर मार्केट में, किसी शॉपिंग मॉल में या एयरपोर्ट पर कोई भी अगर आप चार्जिंग स्टेशन देखते हैं तो वहाँ पे अपना फ़ोन चार्ज मत करें, क्योंकि वो मुख्तलिफ़ सॉफ्टवेयर्स के ज़रिए आपका जो बायोडाटा है उसको फॉरवर्ड करते हैं, मुख्तलिफ़ डिवाइसेस के ज़रिए फॉरवर्ड करते हैं, और फिर वो उसका गलत इस्तेमाल हो सकता है, वो आपके लिए जो है वो नुकसानदेह साबित हो सकता है। अक्सर औक़ात हम जो है वो बाहर निकलते हैं और किसी भी चार्जिंग केबल के साथ हम फ़ोन अपना चार्ज कर लेते हैं, स्पेशली कंप्यूटर्स के साथ हम लोग जो है वो लिंक इन कर देते हैं अपने फ़ोन को, और फिर वो उसी तरीके से जो है जिस तरीके से अक्सर औक़ात अगर हम कंप्यूटर के साथ अपना फ़ोन लगाएं तो हमें ऑप्शन मिल रहा होता है कि आपने डाटा कन्वर्ट करना है कंप्यूटर में या मोबाइल में या किसी भी तरीके से, तो इसी तरीके से चार्जिंग केबल या वो चार्जिंग स्टेशन जो है वो आपके फ़ोन से आपका बायोडाटा मुंतकिल कर देगा किसी दूसरी डिवाइस पर, जो आपके लिए ख़तरे का बायस बन सकता है। लिहाजा उन्होंने इस चीज़ पर ज़ोर दिया है कि अगर आप लोग बाहर जा रहे हैं, अपने फ़ोन्स लेके जा रहे हैं और आपके फ़ोन में अगर चार्जिंग नहीं है तो अपने साथ कोई ना कोई डिवाइस ऐसी रखें, अपना चार्जर साथ रखें, या आजकल जो है वो बैंक्स का दौर है, जिस तरह के चार्जिंग बैंक्स जो होते हैं उनका दौर है, तो उनको साथ रखें, उनको चार्ज रखें और फिर उनके ज़रिए अपना फ़ोन चार्ज करें ताकि आपका फ़ोन सेफ़ रहे, आपकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो सेफ़ रहे। अगर इस तरीके से आप कहीं पे भी जाकर अपना फ़ोन चार्ज कर लेंगे, ये स्मार्टफ़ोन स्पेशली अगर आप चार्ज कर लेंगे तो उस तरीके से उससे आपका जो पर्सनल प्राइवेट चीज़ें हैं वो दूसरी डिवाइसेस में मुंतकिल हो सकती हैं और वो आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकती हैं। इसके अलावा ये तो टेक्नोलॉजी इससे तो ख़बरदार कर दिया गया, लेकिन जनाब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस तरीके से एक इंसानी जान पर असरअंदाज हो रही है और नेगेटिविटी फैल रही है, इसकी ज़िंदा मिसाल हमारे पास हमारे पाकिस्तानी यूट्यूबर हैं जिनकी एक वीडियो पिछले दिनों बड़ी वायरल हुई थी। वो काफ़ी जो है वो एक ट्रॉमा से गुजर रहे थे कि उनकी जो बीवी है, उनकी जो वाइफ है, उनकी कुछ पिक्चर्स थी जिनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए उसका गलत इस्तेमाल किया गया और नाजेबा कुछ पिक्चर्स जो है वो सामने आई थी, और वो कोशिश ये कर रहे थे कि किसी तरीके से उस बंदे का पता चल जाए कि किस तरीके से उसने ये जो है वो AI के ज़रिए उनकी वाइफ की पिक्चर्स को पेस्ट किया और फिर वो नाजेबा पिक्चर्स जो हैं वो शेयर की, और वो कितना असर कर रही है उनकी ज़िंदगी पर। ये चीज़ जो है वो जानना बहुत ज़रूरी है आज के दौर में। डीप फेक का भी दौर है। डीप फेक से तो हम सभी वाकिफ़ हैं कि किस तरीके से पिक्चर्स और वीडियोस को जो है वो किसी भी फेमस बंदे को उठा लिया जाता है और डीप फेक के ज़रिए जो है मुख्तलिफ़ मैं कहूँगी अनअप्रोप्रिएट जिनको हम नाजेबा कहते हैं वो पिक्चर्स बना दी जाती हैं, गलत इन्फॉर्मेशन के साथ लगा दी जाती हैं और फिर उस बंदे की कैरेक्टर असैसिनेशन होती है। ज़ाहिरा वो कैरेक्टर वो होता ही नहीं है, लेकिन AI के ज़रिए जो है वो उसको बना दिया जाता है और फिर नेगेटिविटी फैल रही होती है। तो खुदारा अगर आपकी पिक्चर्स, आपकी जो है वो वीडियोस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर हैं तो उनको ध्यान से फॉरवर्ड कीजिए, जिसको भी आपने भेजनी है ध्यान से भेजिए, क्योंकि आजकल तस्वीरों और वीडियोस का बहुत गलत इस्तेमाल किया जा रहा है AI के ज़रिए, और मुख्तलिफ़ एनिमेशंस के ज़रिए जो है वो आपकी तस्वीर को गलत रंग दे दिया जाएगा जो शायद आपकी ज़िंदगी पर गलत असरात रख सकते हैं। और हमारा पाकिस्तानी हमारा जो एक स्टीरियोटाइप
मुआशरा है उसको फिर बताया नहीं जा सकता, उसको समझाया नहीं जा सकता कि वो जो दिखाया जा रहा है वो हम नहीं है बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। सो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, अपनी ज़ात का ख्याल रखें, अपने फ़ोन्स का ख्याल रखें, और जो ये गैर ज़रूरी पिक्चर्स और वीडियोस हैं इनको ना तो अपलोड करें और ना ही फॉरवर्ड करें। ये एक ऐसा मैसेज है जिसको आज के दौर में फैलाना बहुत ज़रूरी है। वी रियली होप कि आपको जो हम समझाना चाह रहे थे वो आपने ज़रूर समझा होगा, और अपनी ज़ात का ख्याल रखें। ये ना हो कि बाद में नुकसानात जो हैं वो ना तो आप भर सकते हैं और ना ही फिर उनका जो है वो अजाला किया जा सकता है। बड़ी खबर से फ़िल वक्त इतना ही। आमना मजीद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।